हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में सीखिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कौको और उच्च पादपों की जड़ों के बीच कार्यात्मक साहचर्य क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, कवक मूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम आपका फफूंद है, यानी फंगी है। नेक्स्ट है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? तो कपास में सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवक और शैवाल से निर्मित होता है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प है, यानी फूल है। अगला है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है, मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो ट्रेकिया के द्वारा या वातक तंत्र के द्वारा, वातक तंत्र के द्वारा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, कुनैन आवृतबीजी पादप का एक उदाहरण है। कुनैन क्या है? तो एक आवृतबीजी पादप है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होता है। यह कुनैन जो होता है आवृतबीजी पादप है, ठीक है, याद रखिएगा, जिससे मलेरिया का उपचार होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? यानी सेब लाल क्यों होता है? तो सेब लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। आगे बात करते हैं, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाइकोपिन उपस्थित होता है, इसकी वजह से लाल होता है। आगे बात करते हैं, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किस अंग के समान होती है? तो सर्पों की जो 20 ग्रंथियाँ हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके लार ग्रंथि के समान होती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, निफेंथिस खसियाना नामक पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो निफेंथिस खसियाना जो पिचर प्लांट होता है ये मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में। नेक्स्ट है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं, शैलोद्भिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इस पत्तियों के पर्ण फलक घट के रूप में हो जाता है। यानी घटपर्णी क्या करता है? कीड़े को अपने ऊपर क्या करता है? अपने ऊपर कीड़े को लाता है और उसको खा जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी आंत में जल ग्रहण करता है? तो ऊँट है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है कोलेसेड स्क्विड, कोलेसेड स्क्विड। चलिए, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं एक बीजी बेरी के बीच, ठीक है, एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला भाग कौन है? उसका खाने वाला भाग है परकंद है। क्या है? परकंद। यानी हल्दी का हम लोग परकंद वाले भाग को खाते हैं। हल्दी आपके तने से प्राप्त होता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो याद रखिएगा, कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है, कैप्सेसिन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? यानी कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, प्यूपा अवस्था में। जब प्यूपा होता है उसी अवस्था में उत्पन्न करता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, गर्म रोधी वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है, ठीक है। गर्म रोधी वाले जंतु का तापमान एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। आगे वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? याद रखिएगा, एकिडिना। एकिडिना एक ऐसा स्तनपायी है जो अंडा देता है, एकिडिना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानरों से अलग करता है। मनुष्य को वानर से क्यों अलग करता है? क्योंकि मनुष्य में जानने की इच्छा होती है और गहरा चिंतन कर सकता है। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। आगे फिर बात करते हैं, सील किस प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? तो सील आपका स्तनपायी है, स्तनपायी। नेक्स्ट है, कर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कर्क प्राप्त होता है स्क्वेरकस से, स्क्वेरकस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो डॉल्फिन स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है, बच्चे को दूध पिलाती है। नेक्स्ट है, अफीम मार्फीम पोस्ते के पौधे अधपके फल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी अफीम मार्फीम या पोस्ते के जो पौधे होते हैं अधपके फल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गन्ने के रोपण उसके किस भाग से प्रयोग होता है?
तो ताना से प्राप्त होता है, गने के रूप में ताना से। लहसुन की गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति है। लहसुन में सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से लहसुन का गंध होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बोलते हैं मरुद्भिद, यानी मरुस्थलीय है मरुद्भिद। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? मेढक। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आया हो। वीडियो ऐसे ही पाने के लिए पेज को लाइक फॉलो कर